नमस्कार दर्शकों, मैं शांता लेकर आ गई हूँ आयुर्वेद हेल्थ शो। मुझे पता है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है क्योंकि इसमें हम ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं जो कि बहुत कॉमन होती हैं। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। ये क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं एंड क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए अगर आपको ये प्रॉब्लम है। इन सब पे हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में हमारे डॉक्टर्स, डॉक्टर अनिल मिश्रा एंड डॉक्टर एस.के. पांडे सर। डॉक्टर अनिल मिश्रा, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। वेलकम डॉक्टर एस.के. पांडे सर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर एस.के. पांडे सर कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस को आयुर्वेद की भाषा में व्रण शोथ कहते हैं। इसमें आंतों में सूजन हो जाती है और साथ में घाव भी हो जाते हैं। ज़्यादा पित्त की अधिकता की वजह से ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर अनिल मिश्रा मैम कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ये आंत्र शोथ कहलाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसको गृहिणी जो है आंत की एक पित्त धरा कला होती है गृहिणी। तो उसमें क्या होती है, जो खाना हम खाते हैं वहीं पे पाचन होता है। फिर इसका पाचन इसका जो खाना हम खाते हैं उसके जो सब्सटेंस हैं वो रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु में इसमें परिवर्तित होते हैं। तो वो वहाँ पे जब ये धरा कला में जब खराबी आ जाती है तो उसकी वजह से वो प्रॉपर नरिशमेंट तो हो नहीं पाता है उसमें, और धीरे धीरे जब ये प्रॉपर नरिशमेंट नहीं होता है तो आंतों से एंजाइम बनना कमज़ोर हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब आंतों से एंजाइम, तो हमारे जो है डाइजेस्टिव पावर कमज़ोर होने से ना हमारी आंत वो नरिशमेंट पा पाती है और उसमें धीरे धीरे खराबी आती जाती है ना। तो उसके लिए हमको क्या है, मेन कारण क्या होता है इसका कि मिथ्या आहार विहार। हम प्रॉपर टाइम से अपना भोजन नहीं लेते हैं या खाते हैं तो जैसे आजकल फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक ले लिया, हम गए हैं कोई बर्गर खा लिया, चाय की, कॉफ़ी, ये सब मात्रा हमने आजकल ज़्यादा बढ़ा दी हैं। तो धीरे धीरे जो हमारी जो आंतों की जो डाइजेस्टिव पावर है वो कमज़ोर होती जाती है। और उसमें डाइजेस्टिव पावर कमज़ोर होने से जो अग्नि होती है, सबसे आयुर्वेद ने सबसे ज़्यादा महत्ता अग्नि की है। तो जब अग्नि मंद हो जाती है तो हमारी डाइजेस्टिव पावर धीरे धीरे इन मिथ्या आहार विहार की चीज़ों से कमज़ोर पड़ जाती है। तो वो कमज़ोर पड़ने से ये धीरे धीरे आंत की जो पित्त धरा कला है वो कमज़ोर होने से धीरे धीरे उसमें छिद्र होने लगते हैं, है ना, जो हम कह रहे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। वो छिद्र होने से आपके क्या होता है, पेन हमेशा बना रहता है। अब ये पेन चाहे आपके खाना खाने के पहले हो या खाना खाने के बाद हो या किसी के हमेशा होता रहता है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर एस.के. पांडे सर कि इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं। के कारण में सबसे प्रमुख हो जाता है कि जो हम लोगों का खाने का सिस्टम है इतना ज़्यादा बदल चुका है। देर से खाना, देर से उठना, चाय कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा सेवन करना, अल्कोहल का सेवन करना, चाट, बतासे, फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन। जब ज़्यादा आप फास्ट फूड लेते हैं तो पित्त की अधिकता शरीर में होने लगती है। पित्त की अधिकता होने की वजह से खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जब सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर वो धीरे धीरे करके आंतों में सूजन उत्पन्न कर देता है और इसी की वजह से बाद में वो अल्सर में परिवर्तित हो जाता है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर अनिल मिश्रा मैम कि अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो फिर जो है क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में खान पान में बिल्कुल विदाउट ऑयल, है ना, मिर्च मसाला बिल्कुल ना हो सब्जी में, इस तरह की चीज़ें उसको देनी चाहिए। और जैसे सत्तू, जौ का सत्तू होता है, ये बहुत अच्छा नरिशिंग भी काम करता है और हीलिंग भी काम करता है। तो इस तरह के पेशेंट को थोड़ा सा जैसे नाश्ते में या शाम को जौ का सत्तू बना के मतलब उसमें थोड़ा शक्कर डाल के, पानी डाल के घोल के थोड़ा सा नाश्ते में और शाम को जैसे थोड़ा सत्तू दें उसको, तो वो उसके में हीलिंग में और नरिशमेंट दोनों में फ़ायदा करता है। और जैसे खाने में सब्जी भी देनी है, भाई ऐसा तो है नहीं पूरा डाइट भी उसको देनी है, तो लौकी की सब्जी है जैसे, तो लौकी की सब्जी ये नहीं कि मिर्च मसाला तली हुई चीज़ों से छौंकना है, मात्र आधा चम्मच देसी घी गाय का डालें, उसमें काली मिर्च थोड़ी सी और नमक सेंधा डालें, है ना, और वो हल्का पचने के साथ उसको जब अगर ठीक हो रहा है तब तो रोटी फुल्का दें, नहीं तो थोड़े दिनों तक उसको सिर्फ सब्जी पे ही रखें। लौकी की सब्जी है, मूंग की दाल है, वो भी मूंग की दाल भी अगर बनानी है तो तेल घी से बहुत ज़्यादा ना छौंकी जाए, हल्का सा देसी घी गाय का इस्तेमाल किया जाए और उसको प्रॉपर रेस्ट दो, है ना। कोई टेंशन भी नहीं होना चाहिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस के कारण कुछ मेंटल टेंशन, वातज पित्त कफज तो होते ही हैं, लेकिन मेंटल टेंशन भी बहुत चीज़ों का कारण होता है। तो उसको पेशेंट को बिल्कुल दिमाग में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए,
प्रॉपर बेड रेस्ट होना चाहिए और डाइट ऐसी हल्की जो बताई है, फल वगैरह भी ले सकता है, तो फलों में जो सूदिंग हो, और जैसे एप्पल अगर दें तो उसको छील के दें। एप्पल मतलब छिलके वाला एप्पल होता है भारी, और इस समय चूंकि अग्नि उसकी मंद हो चुकी होती है, तभी कोलाइटिस हो रही है उसको, तो छिलका छील के दें। पपीता उसको खाने में दें। फलों पे जितना आप फल की डाइट उसको देंगे उतना ही पेशेंट धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर एस.के. पांडे सर कि अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? प्रिकॉशंस में सबसे ज़रूरी तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन ना करें। चाय, कॉफ़ी और खाने का एक निश्चित समय होना चाहिए। अगर आपका दिनचर्या गड़बड़ है और सही समय से आप खाना नहीं खाते तब भी दिक्कत होती है। अगर शाम को आप 9 बजे 10 बजे खाना खा रहे हैं तो वही रेगुलर होना चाहिए। ये नहीं कभी 12 बजे खा रहे हैं, कभी 1 बजे खा रहे हैं, जो कि आजकल ये सिस्टम हो चुका है जनरली कि लोग या तो बहुत देर में खाना खाते हैं और देर में उठते भी हैं। और साथ में खाने का कोई सिस्टम में ये भी कर सकते हैं आप कि चाय कॉफ़ी का सेवन कम से कम करें। टाइम का खास ध्यान रखें। हल्का सुपाच्य भोजन लें तो उससे तेज़ी से रिकवरी हो जाएगी। बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें, जैसे चाट वगैरह है, ये सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी के इन्फेक्शन से भी ये समस्या और तेज़ी से बढ़ती है। हमारी आपकी बातचीत चलती रहेगी डॉक्टर्स। दर्शकों, मैं आपको याद दिला दूं कि अगर हैं आपकी कुछ समस्याएं, प्रॉब्लम्स, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अपनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना करना है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगी क्वेरीज, तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आयुर्वेद हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेद हेल्थ शो। अब वक्त हो गया आगे बढ़ने का और हमारा अगला सेगमेंट जो कि है क्वेरीज। इसमें हम सॉल्व करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स। सबसे पहले आइए जानते हैं कि हमारी पहली क्वेरी क्या है। मैम, सबसे पहली क्वेरी आपके लिए है कि राजू की है। ये जो है, इनको प्रॉब्लम है अस्थमा की, तो ये क्या करें कि इनकी ये प्रॉब्लम जो है थोड़ी कम हो सके? क्योंकि आपने कुछ बताया नहीं कारण किस टाइप की एलर्जी है, सांस क्यों फूल रही है, तो हम इतना कहेंगे इसके अनुसार आप थोड़ा अपनी दिनचर्या बदल दें और खाने पीने का ढंग बदल दें। अपना प्रॉपर टाइम जैसे है सुबह आपका, तो नाश्ता टाइम से 8 बजे जैसे नाश्ता है तो फिर 11 बजे खाना है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि 3 घंटे बाद जरूर आपको कुछ ना कुछ लेना है। 3 घंटे से 6 घंटे के बीच में आपको खाली पेट नहीं छोड़ना है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें। सुबह है नाश्ते में हेल्दी चीजें रहें, जैसे अंकुरित चने अगर ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं डेली। ये एक दिन नहीं कि एक दिन हमने ले लिया और फिर छोड़ दिया, नहीं। तो डेली आप नरिशमेंट वाला ही अपना नाश्ता लें। उसके बाद खाने में पूरा प्रॉपर होना चाहिए, दाल रोटी सब्जी पूरा प्रॉपर खाएं। फिर शाम को जैसे 5-6 बजे आप गए बाहर खाने चले गए, ये सब कुछ नहीं। शाम को फिर अपना इस हिसाब से नाश्ता बनाएं, जैसे फल फ्रूट, कोई भी फल है वो शाम को एक नियम बना ले कि हमको ये फल लेना है, और रात को प्रॉपर खाना। आप खुद ही 10-15 दिन में इस चीज को रियलाइज करेंगे कि जो हमारी सांस फूल रही थी, जो एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो रही थी, वो कम हो रही है। और हल्दी वाला दूध जो है वो सुबह शाम डेली लें। उम्मीद है आपको आपका सोल्यूशन मिल गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगली क्वेरी की तरफ, जो कि है डॉक्टर एस.के. पांडे आपके लिए। ये लिखी है सत्या ने। 37 इयर्स के हैं ये, और इनको सिनोसिटिस की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? आपको साइनोसाइटिस की समस्या है। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी दिनचर्या सही करें, ठंडे गर्म का खास ध्यान रखें, और इसमें कुछ औषधियाँ हैं जो कि बहुत ही कारगर हैं। जैसे आप सीतोपलादी चूर्ण आता है आयुर्वेद में, उसको शहद में मिला के दिन में 3 बार चाट लें, और दूसरा अदरक के रस का सेवन करें। और आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की कोई भी औषधि आप लेंगे तो सब इसमें काम करेगी। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे आयुर्वेद में हैं, जैसे आप सेप्टेलिन ले सकते हैं जो कि एंटीसेप्टिक भी है और रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ाता है। और बाकी खाने पीने में विशेष ध्यान दें, प्रोटीन वाली चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आपका सोल्यूशन मिल गया होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारी अगली क्वेरी की तरफ। मैम, वो आपके लिए है। ये आराध्य की क्वेरी है। ये जो है, ये 85 इनका वेट है, ये ओवर वेट है, और इनका वेट जो है डिलीवरी के बाद गेन हुआ है, तो ये इस समस्या को कैसे डील करें? आप इसको अपनी दिनचर्या से ही आप काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप मॉर्निंग वॉक शुरू कर दें। मॉर्निंग वॉक एंड इवनिंग वॉक बहुत अच्छी इसके लिए रहेगी आपकी। और दूसरा चीज़ है आप डाइट। अपनी डाइट में जैसे मॉर्निंग में है आप
लिक्विड जूस जैसे मौसमी का जूस है, इसको और हल्की चीज़ें जैसे दलिया वगैरह है, नाश्ते में वो लेंगी। और पानी की मात्रा को ज़्यादा करें। दिन में पानी मतलब जैसे ये नहीं कि कभी अवॉइड कर देते हैं, चलो खाना नहीं, पर पानी की मात्रा को भी ज़्यादातर लेती रहिए। और खाने में जैसे खाने की चीज़ों में आपको थोड़ा सा ऑयली चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। और खाने में जैसे लौकी है, तुरई है, रोटी है ना, दही, अगर मट्ठा, दही की जगह आप मट्ठा इस्तेमाल करो। दूध अगर आप लेना चाहते हो तो दूध भी ज़रूरी होता है, तो मलाई निकाल के लें। तो ये तो थोड़ा सा आप डाइट से कर सकते हो। और वैसे है खाने में जो है, रात को आप त्रिफला चूर्ण डेली 1 चम्मच सोते समय डेली लें। और अगर आप पंचकर्म सेंटर कहीं है तो वहाँ जाके एक उद्वर्तन की क्रिया होती है। तो उसमें क्या होता है कि एक चूर्ण से पूरे शरीर में मतलब मसाज की जाती है, मतलब फॉरवर्ड ना होकर बैकवर्ड साइड से की जाती है। तो उसको आप उद्वर्तन अगर पंचकर्म सेंटर है साथ कहीं भी पास में, तो एक उद्वर्तन की क्रिया शुरू करा दें। और दूसरा अगर हो सकता है विरेचन करा लें एक बार, तो उससे आपको काफ़ी हद तक आपका वेट लूज हो जाएगा। और उसके बाद आप उसको मेंटेन कर सकते हो। मेंटेन वही मैंने बताया, आप डाइट से अपना उसको मेंटेन करें। आराध है जो डॉक्टर ने बताया, आप उसे फॉलो करिए और आपका वेट ज़रूर कम होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारी अगली क्वेरी की तरफ, जो कि है डॉक्टर आपके लिए। ये पूछी है हमसे विकास ने, और ये कहते हैं कि इनको पित्त की प्रॉब्लम है, तो ये इसको कैसे डील करें? पित्त जो है वो एलर्जिक अर्टिकेरिया बोलते हैं, शीत पित्त है इनको समस्या जो। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि कभी भी गर्म ठंड से ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो कभी भी एसी में जैसे बैठे हैं अचानक गर्मी में ना जाएं, जिससे कि ये अर्टिकेरिया न उभरने पाए। और बाकी पित्त शामक औषधियों से इस चीज़ का समाधान हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका इसके लिए यह है कि आप हरिद्रा खंड आती है आयुर्वेद में हमारे यहाँ, वो 2-2 चम्मच सुबह शाम 2 बार इसका सेवन करें आप। और साथ में आरोग्य वर्धिनी बटी टैबलेट आती है, ये 2-2 गोली सुबह शाम 2 बार लें। और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। पानी की अगर कमी हो जाती है तभी ये दिक्कत बढ़ती है। पानी ज़्यादा लें और पित्त शामक औषधियों का सेवन करें। साथ में अम्ल की रसायन का भी आप उपयोग कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपको आपकी समस्या का सलूशन मिल गया होगा। अब हम बढ़ेंगे आज के एपिसोड की लास्ट क्वेरी की तरफ, जो कि है मैम आपके लिए। ये पूछी है सोनिया ने। इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनको फेस पर पिंपल्स हैं और काफ़ी ब्लैक स्पॉट्स भी हैं और धब्बे भी हैं, तो ये इसको कैसे ठीक कर सकती हैं? सोनिया जी, सबसे पहले तो आप अपनी दिनचर्या पे ध्यान दें, है ना। आप क्या खाते हैं इस चीज़ पे ध्यान दें, क्योंकि ये आप में ब्लड में जब थोड़ा खराबी होती है तभी ये इस तरह के स्पॉट निकलना या पिंपल्स निकलना ये हो जाता है। तो उसके लिए आप ऑयली चीज़ें एकदम बंद कर दें, है ना। खाने पीने फ्रूट्स आप जितना खाएंगे डेली में उतना ही आपको लाभ पहुंचेगा। और नींबू पानी अपनी दिनचर्या में सुबह शाम 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम बिल्कुल शामिल कर दें। और देखिए आपका पेट साफ रहता है कि नहीं रहता है। पहली बात तो अगर पेट साफ नहीं रहता है तो त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय 1 चम्मच जरूर लें आप, जिससे पेट जब साफ होगा तो आगे की आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम अपने आप ठीक होगी, है ना। और उसके बाद आप अपने को जैसे अगर कोई एक्सरसाइज करते हो, क्योंकि होता क्या है ना, हमारे शरीर में दिन भर में हम जो खाते पीते या करते हैं टॉक्सिन्स भी बहुत आते हैं। तो उसके लिए, उसके एक्सक्रीशन के लिए हमको या तो एक्सरसाइज या वॉक ये बहुत ज़रूरी होता है ना। अगर पेट ठीक नहीं रहता है, जैसे डाइजेशन भी सही नहीं रहता है, तो आप आरोग्य वर्धिनी 2-2 गोली लेते रहें। और त्रिफला चूर्ण रात को 1 चम्मच सोते समय। और थोड़ा सा एक कुमकुमादी तेल आता है, उसको आप हल्का सा चेहरे पे सोते समय लगा लें और आधा घंटे लगने के बाद उसको धो डालें। फिर चेहरे पे अगर कोई साबुन लगाते हैं तो वो साबुन मत लगाएं। अगर पिंपल्स निकल रहे हैं, ब्लैकेस है, तो साबुन बिल्कुल नहीं लगाएं। एक नीम तक चूर्ण आता है, वो आप लेप की तरह पहले उसको लगा लें, गुलाब जल में मिला के या पानी में मिला के उसको लगाएं। और 10 मिनट बाद उसको वॉश कर दें। बिल्कुल आपको सोप इस्तेमाल नहीं करना है। और उसके बाद आप कुमकुमादी तेल इस्तेमाल करें। सोनिया, मुझे यकीन है कि आपको आपकी समस्या का सलूशन मिल गया होगा। थैंक यू डॉक्टर अनिल मिश्रा मैम। थैंक यू डॉक्टर एस के पांडे सर। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, सिर्फ इतना करना है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आयुर्वेद हेल्थ शो।
स्वागत है आप सबका एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आयुर्वेद हेल्थ शो। दर्शकों, अब वक्त है आज के एपिसोड के लास्ट सेगमेंट का, जो कि है योगा। इसमें हम आपको ऐसे ऐसे योग आसन बताते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं और आपकी हेल्थ को बहुत ही ज्यादा फिट रखते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज कौन से योग आसन लेकर आई हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी। नमस्ते। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो सुनने में या देखने में तो बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन बड़ी दर्दनाक होती हैं। उनमें से एक समस्या है फटे होंठ। जी हाँ, होठों का फटना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो लगभग प्रत्येक व्यक्ति साल के किसी ना किसी मौसम में जरूर फेस करता है। हमारे आश्रम में एक दिन एक बच्ची आई और साथ में उसने वो कुछ चिपस्टिक जैसा कुछ ले रखा था और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको लगा रही थी। तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा ये क्या लगा रहे हो तुम? बोली मेरे होंठ फट रहे हैं इसलिए मैं ये लगा रही हूँ। तो गुरुजी ने उसे ऐसा उपचार बताया जिसे सुन के वो हंसी, लेकिन जब उसने वो उपचार किया तो उसके फटे हुए होंठ बिल्कुल सही हो गए। अगर आपको भी लगता है, किसी को बरसातों में ऐसा लगता है, किसी को गर्मियों में ऐसा लगता है, किसी को ड्राइनेस से ऐसा लगता है, किसी को सर्दियों में, आप अलग अलग आपका बॉडी है, अलग अलग बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग मौसम में लोगों के होंठ फटते हैं। ऐसे में आप अपने होठों का फटना बचा सकते हैं भारत योग की छोटी छोटी क्रियाओं से और इन आयुर्वेदिक टिप्स से, जो आपके लिए निश्चित रूप से हेल्पफुल होंगे। यदि आपके होंठ फटते हैं तो आपको सरसों का तेल अपनी नाभि में लगा करके सोना है। सरसों का तेल लीजिए और रात को सोने से पहले खूब सारा नाभि में अप्लाई कर लीजिए। जब उस बच्ची को बताया तो वो हंसने लगी, बोलो लो फटे तो होंठ हुए हैं और नाभि में तेल लगाने से क्या फायदा होगा। लेकिन मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ, कुछ चीजें एक्सप्लेनेशन की नहीं होती हैं, वो अनुभव की होती हैं, वो महसूस करने की होती हैं। आप देखेंगे कि यदि आप नाभि में तेल लगाएंगे आपके होंठों का फटना बिल्कुल दूर हो जाएगा, होंठ एकदम स्मूथ सुंदर लाल हो जाएंगे। उसके अलावा आप अपने होंठों पर लगाएंगे मक्खन लीजिए और मक्खन में थोड़ा सा नमक मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए। सफेद मक्खन, घर वाला, वो पैस्चराइज्ड बाजार वाला नहीं, नमकीन वाला सफेद मक्खन जो आपने घर में बनाया उसको लीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके उसे मिक्स कर लीजिए। ये आप थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने होंठ पर लगाइए। आप देखेंगे मुश्किल से 2-3 दिन में आपके होंठ फटने बंद हो जाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी चीज है पानी पीना। जितना मैक्सिमम पानी आप पूरे दिन में पी सकते हैं वो पीजिए, क्योंकि पानी पीने से आपके होंठ फटने तो बंद होंगे, आपके पूरे शरीर की ड्राइनेस दूर हो जाएगी। मैक्सिमम पानी पीजिए, मक्खन और नमक अपने होंठों पर अप्लाई कीजिए, सरसों का तेल अपने नाभि में अप्लाई कीजिए। आप देखेंगे कि आपके होंठों का फटना दूर हो गया। और साथ में आप करेंगे अर्ध शीर्षासन का अभ्यास। कायदे में तो शीर्षासन करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ना हम शीर्षासन आपको रिकमेंड करेंगे और ना आप सिर्फ टेलीविजन में देख करके शीर्षासन कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान दे सकता है। अर्ध शीर्षासन को समझ लें किस प्रकार से किया जाना है। अर्ध शीर्षासन के लिए आप इस स्थिति में आ जाएं, यानी आप वज्रासन में बैठे हैं और फिंगर्स को इंटरलॉक करके सामने की ओर टिका देंगे। अब यहाँ इस स्थिति में आकर के आप अपने माथे को जमीन से छुएंगे और अपना टॉप ऑफ द हेड इन आपकी पाम्स को टच करेगा और फिर आप अपने पैरों को, घुटनों को उठाएंगे, एक पहाड़ जैसी स्थिति बन जाएगी। देखें कैसे करना है। इस स्थिति में आए, आपके एल्बोज भी जमीन पर हैं, आपके हाथ भी जमीन पर हैं। आप अपने माथे को जमीन से छू देंगे, फिर आप घुटनों को ऊंचा उठा लेंगे, पैरों को पूरा नजदीक ले आए, घुटने नहीं मुड़ेंगे। इस स्थिति में यथा सामर्थ्य रुकें। धीरे से घुटनों को जमीन पर टिकाएंगे, अपने सर को उठा लेंगे, कमर को सीधा कर देंगे। आंखें खोलने की कोई जल्दी नहीं करेंगे, बिकॉज पूरा जो ब्लड का फ्लो है वो आपके स्कल की तरफ है। थोड़ी देर इस स्थिति में बैठेंगे। थोड़ी देर बैठने के बाद धीरे से आंखें खोल देंगे, पैरों को सामने की ओर फैला देंगे, हाथों को पीछे की ओर टिका करके गर्दन को भी पीछे ढीला छोड़ देंगे, शरीर को रिलैक्स कर देंगे। अर्ध शीर्षासन का अभ्यास रेगुलर करें।
शीतकारी प्राणायाम आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, सूर्य नमस्कार आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। जितना मैक्सिमम पानी का इनटेक हो सके पानी का सेवन करें। मक्खन और नमक का जो प्रयोग आपको बताया गया, सरसों के तेल का जो प्रयोग आपको बताया गया, इन सब को अपने जीवन में लाएं और बिल्कुल स्वस्थ और खुश रहें। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये सारे योग आसन आपको बहुत अच्छे से फॉलो करने हैं और हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि आपने सीख तो लिए ही होंगे ताकि आप रहें हेल्दी और फिट। इसी के साथ वक्त हो गया कि आज के इस मजेदार एपिसोड को वाइंड अप किया जाए। फिर से मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। आपको क्या करना है, सिर्फ इतना करना है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। इसी के साथ वक्त हो गया कि आज के इस एपिसोड को वाइंड अप किया जाए। फिर से मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।